ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको शारदीय नवरात्रों के बारे में बताने आई हूँ। नवरात्रे तो 4 प्रकार के होते हैं। एक चैत्र के शुरू होते हैं नवरात्रे, फिर उसके बाद आते हैं 3 महीने के बाद गुप्त नवरात्रे, फिर उसके 3 महीने के बाद आते हैं शारदीय नवरात्रे, फिर उसके बाद आते हैं गुप्त नवरात्रे। तो जो गुप्त नवरात्रे हैं उसके आप नाम से ही समझ गए होंगे कि उसमें गुप्त साधना की जाती है। होते तो वो इसी प्रकार नवरात्रे हैं जिस प्रकार हम इन नवरात्रों को करते हैं, लेकिन वो जो साधना होती है एक प्रकार से जो सिद्ध पुरुष होते हैं या जिन्होंने अपनी मनोकामना कुछ रखनी होती है माँ के आगे, तो वह गुप्त होती है और गुप्त साधना गुप्त नवरात्रों के नाम से जाने जाते हैं। अब जो ये 7 अक्टूबर को नवरात्रे आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको जो योग बन रहा है वह योग अद्भुत योग बन रहा है। 4 ग्रह उस दिन एक राशि कन्या में होंगे। चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बुध। बुध वक्री हस्त नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में, और मंगल और सूर्य चित्रा नक्षत्र में होंगे, मंगल के नक्षत्र में। मंगल अपने नक्षत्र में और सूर्य अग्नि तत्व मंगल के नक्षत्र में। तो जो यह योग बन रहा है, इस योग में महालक्ष्मी धनदायक भी योग बन रहा है और इस जो ग्रहों का योग है इसके अंदर प्रिकॉशन लेने की भी बहुत जरूरत है। आपको मालूम होगा कि 10 जून को जो मेरी वीडियो आई थी सूर्य ग्रहण के ऊपर, तो आपको तब बताया गया था कि जो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है यह हमारे राजनीतिक में बहुत फेरबदल करेगा और बहुत से राजनेताओं के पद जाएंगे और बहुत से राजनेताओं को पद मिलेंगे। और तभी से जून से यह कार्यक्रम चल रहा है। और आप देखो अभी गुजरात का हुआ, अभी आप देखो पंजाब में राजनीतिक में उठापटक हुई और अभी यूपी में भी इलेक्शन है। तो ऐसे कुछ राज्यों में राजनीति की बदलाव आपको देखने को मिलेगा और ये जून से शुरू हुआ है और ये 22 अप्रैल तक बदलाव चलेगा। इसके अंदर आपने मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने बताया कि 5 अक्टूबर को राहु भी नक्षत्र बदल रहा है कृतिका का, उसमें भी राजनीतिक में बहुत बड़ी बदलाव के संकेत मिलते हैं। तो जितनी भी मेरी वीडियोस गई हैं उसके अंदर जो जो भी आपको बोला गया है, बादल फटने का, बारिश का, आपने सब देखा। और यह हमारा कोई कार्य नहीं है कि भाई हमने ये भविष्यवाणी की। कुछ ग्रहों का अवलोकन होता है और कुछ गणपति और शिव जी का आशीर्वाद होता है और उसके ही हिसाब से आपको बताया जाता है। अब जो ये 7 अक्टूबर को पहला नवरात्रा होगा, तो आप देखिए इस नवरात्रे के अंदर जो माँ है डोली के अंदर आ रही है और डोली में ही जा रही है। यह भी संकेत शुभ नहीं है। इसमें रोग, बीमारी, लड़ाई झगड़े, राजनीतिक में बदलाव, यह सारे संकेत जब माता का वाहन आता है उसी से मालूम लग जाता है कि अब हमारे अगले 6 महीने कैसे जाने वाले हैं। और जो ये योग बना है कन्या राशि पे, बुध का वक्री हस्त नक्षत्र में, सूर्य का चित्रा नक्षत्र में, मंगल का चित्रा अपने नक्षत्र में,
तो जो ये 4 योग बन रहे हैं, ये संयोग से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर सावधानी हमें क्या बरतनी है? सावधानी हमारे को ये लेनी है, इसके अंदर सूर्य भी अग्नि तत्व, मंगल भी अग्नि तत्व, और जो ये राजनीतिक के संकेत दे रहा है वो तो आप लोग सब न्यूज में भी देखते हो, और जो भविष्यवाणी की जाती है उसमें भी आप देखते हो। लेकिन इसके अंदर हमें प्रिकॉशन जो लेना है 9 दिन का, सबसे पहले मंगल का एक लाल कपड़ा या लाल मोली, प्योर लाल कपड़ा या मोली आप अपनी जेब में रखें, अपने हाथ में रखें, अपने पर्स में रखें। और जो पुरुष वर्ग है वह अगर अपने जेब में लाल कपड़ा, लाल लंगोट धारण करते हैं तो बहुत शुभ होगा। दूसरा, मंगल और सूर्य उग्रता का चिन्ह है। अगर आप इन 9 दिनों में, जब तक मां विसर्जन नहीं होती तब तक आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, वाणी पे कंट्रोल रखें, वाणी पे कंट्रोल रखें। अगर आपने अपने गुस्से और वाणी को कंट्रोल कर लिया तो ये महालक्ष्मी धनदायक योग आपका समझ लो सफल हो गया। क्योंकि इस वाणी के द्वारा किसी का मन दुखी हो सकता है, आपकी खुद की आत्मा दुखी हो सकती है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र उग्रता लाता है और 2-2 ग्रह उसके अंदर उग्रता के लिए विराजमान बैठे हैं। और बुध उच्च के होके वहां बैठे हैं हस्त नक्षत्र में, उस दिन चंद्रमा भी वहीं पे होगा। तो जब ये 4 ग्रहों का योग बनता है तो भोले की और गणपति की कृपा से लक्ष्मी का वास तो आएगा ही आएगा। अगर आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल रखा और जो आपको लाल कपड़े का और लाल मोली का आपको बताया गया है उसका आपने उपयोग किया, तो आप ये देखिए कि आपके भाग्य को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैंने आपको 4 जो योग, जो ग्रह कन्या राशि में बन रहे हैं, मैंने उसके बारे में आपको यह बताना था। और नवरात्रे जो हैं, और इसी में दुर्गा पूजा भी होती है, तो मैं उस सब की आपको बहुत बहुत बधाई भी देती हूं। और नवरात्रों का जो आपने कलश स्थापित करना है वह आपने सुबह 9:50 पे एक तो योग निकलता है और एक योग निकलता है 11:45 पे, जो शुभ योग निकलते हैं। तो आप मां की खेतरी बीजें, मां को रोली मोली फूलों से मां का स्वागत करें। और जो व्रत रख सकते हैं मैं उनको तो बोलूंगी वो मां के व्रत रखें। और जिनको स्वास्थ्य की कोई हानि है या स्वास्थ्य की वजह से वो नहीं रख सकते तो आप मां की पूजा अर्चना करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, कवच करें, अर्गलाप करें, कीलक करें,
यह आप अगर करते हैं और 32 माँ के गुप्त नाम दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए हैं, आप उनका पाठ करें। सब मंगल मंगलाय शिवे सवा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसके बीज मंत्र दुर्गा सप्तशती में आप सबको मालूम है, आप उनके मंत्रों का जाप करें और जो आपके इष्ट गुरु का दिया हुआ मंत्र है आप उसका भी जाप करें, तो वह मंत्र भी इन दिनों में सिद्ध हो जाते हैं। मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप जो ये माँ के नवरात्रे रखेंगे, इसके अंदर आप अपनी वाणी को अगर संयम रख लिया तो समझ लो आपने विजय पा ली। क्योंकि उग्र ग्रह हमेशा उग्रता की ओर लेके जाता है, और किसी ने कुछ बात बोली और समझ लो, कहते हैं मुंह की वाणी मुंह की बंदूक की गोली और मुंह की वाणी कभी वापस नहीं आती। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो ये नवरात्रे आ रहे हैं इसके अंदर कोई ऐसी अनहोनी घटना ना हो, उसके लिए हम मां से प्रार्थना कर रहे हैं, मां से दुआ करते हैं। और आप लोग भी जब नवरात्रे रखो तो भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, भीड़ भाड़ ना लगाएं, जिससे बहरूपीय लोग, छुपे हुए उपद्रवी लोग इस चीज का फायदा उठा के और हमारे को कोई हानि पहुंचा दे। मैं अपनी पिछली कई वीडियो में ये आपको सावधानी देती आ रही हूं और अभी भी मैं आपको यही सावधानी दे रही हूं कि नवरात्रे आप खुशी खुशी मनाएं, मंदिरों में भीड़ ना लगाएं, घर को ही मंदिर बनाएं, घर में ही पूजा करें। आपको घर से भी वही लाभ मिलेगा, मंदिर जाके भी आपको वही लाभ मिलेगा। लेकिन हम कोई दुर्घटना होने की जो संभावना है उसको रोक सकते हैं भीड़ ना लगाने से। लेकिन जो माँ का मंदिर होता है वो तो सिद्ध किया हुआ शक्ति पीठ होता है, वहां जाने से हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर हम ऐसे भीड़ लगाएंगे और भीड़ लगा के वहां पर दर्शन करेंगे तो जो गुप्त शत्रु हैं उनके मंसूबे सफल हो जाएंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और जो भी वीडियो मेरी बनेगी वो आप तक पहुंचेगी। अभी मैं आपको नवरात्रों के कुछ मंत्र और कुछ और उपाय और विधि आने वाले समय में बताऊंगी, क्योंकि ये मैंने 4 ग्रहों का जो योग था इसके बारे में आज बताना था। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है वह 9810930691 पे कांटेक्ट कर सकता है। 9999338366 इसके ऊपर भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और 11 बजे से 4 बजे तक आप कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, आपके घर में माता रानी खूब बरकत दे, सुख शांति दे। बस मेरी तो भोले से और गणपति से एक ही प्रार्थना है। जो अगली मेरी वीडियो होगी वह नवरात्रों में किस किस दिन, आप सबको मालूम है कौन सी माता की हमें पूजा करनी चाहिए और कौन सी माता को हमें किस तरह से रुझाना चाहिए। कालरात्रि को कैसे, दुर्गा को कैसे, स्कंद माता को कैसे, चंद्रघंटा को कैसे, इसके मैं आपको सारे मंत्र भी और इसकी विधि भी आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।